हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपका जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं। राइट, लास्ट वीडियो में अगर आपने डिटेल में देखा होगा तो पूरा स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट दोनों का नाम एक ही है, उसकी पूरी थ्योरी समझाई है, प्रोजेक्शन की थ्योरी समझाई है। अगर दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन है वो बताई है, और दो लाइन पैरेलल है तो हम क्या लिखते हैं वो भी बताया है। राइट, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता, डायरेक्शन रेशियो अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो हम बोलते हैं कि दो लाइंस या दो वेक्टर परपेंडिकुलर, और अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो कंडीशन, पैरेलल है तो उनकी जो रेशियोज आते वो क्या आते, सेम। चलो आज हम प्रॉब्लम्स को जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। सी पेपर में आपको थ्योरी कोई भी नहीं पूछेगी, बट आपको उसका एप्लीकेशन देना है तो थ्योरी समझ में आना जरूरी है। अगर आप एमसीक्यू के बारे में प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको थ्योरी मालूम होना बहुत जरूरी, अदरवाइज हमको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एमसीक्यू में छोटे एक आधा ऐसा बेसिक के ऊपर क्वेश्चन निकल जाता फिर हमको समझ में नहीं आता। चलो तो हम लोग प्रोसीड करेंगे प्रॉब्लम को। पहला प्रॉब्लम लेते हैं। अब देखो क्या दिया, इफ ए वेक्टर दिया आपको ए वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, आपको बी वेक्टर दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप, बराबर है। पूछ रहा है फाइंड ए डॉट बी। एक ही प्रॉब्लम में आपको पूरे बीट निकाल के दिखाता हूं सो दैट आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो अभी ए डॉट बी, हम पहला वाला पार्ट बनाएंगे पहले। ए डॉट बी वेक्टर, आपको ए डॉट बी वेक्टर अगर बनाना है तो ए वेक्टर क्या है बोलो, ए वेक्टर है हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, सही, डॉट, बराबर। और देन बी वेक्टर क्या है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप। हमने खाली लिखा है, जो आपको दिया था वो लिख के दिया। ओके, अब देखो यहां पे क्या हो जाता है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट अभी आपको समझाया था। देखो ए डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता, आई डॉट आई को मल्टीप्लाई करने का वो 1 आता, जे डॉट जे मल्टीप्लाई किया तो 1 आता, और के डॉट के मल्टीप्लाई किया तो 1 आता। बाकी किसी का भी मल्टीप्लीकेशन करना नहीं, इतनी बात सीधी सीधी ध्यान में रखो, बाकी सब भूल जाओ। सर आई डॉट जे करेंगे, भाई आई डॉट जे 0 है, लास्ट वीडियो देखो तो समझ में आएगा, पूरा डिटेल में लिखा है। राइट, अब देखो आई डॉट आई करो, नथिंग बट 3 ने 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखूं मैं 9, बराबर। जे डॉट जे प्लस 4 माइनस 4 क्या लिखूं माइनस 16, समझ में आ रही है बात। ओके, एंड के डॉट के, नथिंग बट माइनस 5 ने माइनस 5 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस 25। आप समझ गए क्या ये हमने कैसे लिखा है। अब देखो अगर हमने ए डॉट बी को अगर यहां पे ऑपरेट किया तो ये कितना आएगा, 25 प्लस 9 कितना होता 34, और ये 25 प्लस 9 34 में से 16 गया, कितना बचा 34 में से 16 गया, तो ये इज इट 18, आपका 18 बचता है क्या, देख लो एक बार। अगर ये 18 बचता है तो आप समझ जाना कि अपना ए डॉट बी वेक्टर कितना आया 18। मैंने आपको अभी बोला था, याद है कि नहीं मालूम नहीं आपको, पहले वीडियो में ए डॉट बी एक क्या आएगा, नंबर आएगा। क्या आएगा, स्केलर नंबर आया ना, एक स्केलर बोले तो पहले ही वीडियो में बताया था, यहां पे वेक्टर में स्केलर बोले तो नथिंग बट वन रियल नंबर, राइट, तो वो नंबर आता है। तो ए डॉट बी वेक्टर आया आपको 18, नो प्रॉब्लम। अब देखो हम इसको बाजू में लिख के रखते हैं, आपका ए डॉट बी वेक्टर आया है 18, राइट। ये वाला आंसर अपने को बाद में लगेगा, इसीलिए मैंने बाजू में लिख के रखा। ओके चलेगा। अब क्या पूछा है, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया समझ में आया। अब देखो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, लेट हम बोलेंगे थीटा इज द एंगल, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल क्या लिया हमने, थीटा। और आपको पहले ही बोला था कि ये फॉर्मूला याद कर लेना, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। और इट और नॉट, अगर ये ऐसा लिखते हैं तो हमको मालूम है फिर कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग,
cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एक तो ऐसा डायरेक्ट फार्मूला याद करो, और अगर ऐसा आपको याद नहीं करना है तो फिर आपको बेसिक डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला याद रखो, और उसमें हम लोग ये इसको सब्स्टिट्यूट कर वैल्यूज को ऐसा लिखेंगे हम। करेक्ट। अब देखो a डॉट बी वेक्टर वो तो निकाल के रखा यार, वो तो 18 है ना। a डॉट बी हमने निकाला ना, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, पहले पार्ट में वो निकाला है। मतलब जब भी आपको खाली एंगल पूछेंगे तो आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब आपको मालूम है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग। ए वेक्टर क्या दिया आपको, ए वेक्टर क्या दिया, ये दिया। इसका मैग्नीट्यूड बोले तो क्या, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता 9, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर क्या होता 16, और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर -5 का स्क्वायर क्या होगा 25। सो मैग्नीट्यूड निकालने का कैसे वो आपको बताया है। अब देखो वैसे ही बी वेक्टर ये डिफाइन किया ना। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर -4 का स्क्वायर अगेन 16 एंड देन के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर कितना होता 25। मेरे ख्याल से आपको यहां तक समझने में दिक्कत नहीं होना। अब देखो अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे cos थीटा इक्वल टू, तो क्या आएगा 18 डिवाइडेड बाय, ये देखो 16 और 9 25, 25 प्लस 25 50, सो ये आया √50 बराबर है। ये कितना आया √50। इधर टोटल लगाओ 16 और 9 25, 25 और 25 50, अगेन √50। नथिंग बट क्या आया मालूम है क्या, ये आया आपका 18 और √50 ने √50 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आता 50। नो प्रॉब्लम। और अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसको डिवीजन जाती है क्या, हाँ 2 9 जा और 2 25 जा, 9/25। सो कहने का मतलब ये हुआ आपका cos थीटा कितना आया, आपका cos थीटा आया 9/25। तो आपको मालूम है थीटा कैसे लेते, ये cos को उधर भेजो, सो नथिंग बट cos इनवर्स ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 25। यही आपका सेकंड का आंसर हुआ। द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सिंपल है, आप बिल्कुल एक बार देख लो, फॉर्मूला बेसिक याद रखो, बस बाकी कुछ भी नहीं है। ये आपके पूरा बाएं हाथ का काम है ना। सो हमारा सेकंड आंसर आया, बट ये हमको लग रहा नहीं है, बट फिर भी मैं लिख के रखू थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 9/25। थोड़ा समरी लेने के लिए मैंने ये बाजू में लिखा। करेक्ट, समझ में आया कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो यहां पे आपको प्रोजेक्शन समझाया था, लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्शन देखा। चला रब दिस नाउ, पहले 2 पॉइंट क्लियर हो गए, ये निकल गया, ये निकल गया, ये दोनों के आंसर हमारे हो गए हैं। अब हम तीसरे बीट को जा रहे हैं, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। मिटाओ ये, एक बार देख लिया आपने, गो थ्रू इट। चले ओके, अब तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला जो प्रोग्राम है ना, वो क्या है, क्या निकालना है अपने को। अब अपने को ये निकालना है, नंबर 3 का बीट लेके समझा रहा हूं, थर्ड बीट, ये सेकंड वाला हो गया, द स्केलर प्रोजेक्शन। यहां पे मैं नंबर बदल दूं क्या, उतना तो आपको भी समझ में आता है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। ओके, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। देखो द स्केलर प्रोजेक्शन, the scalar projection of a vector in the direction of b vector, right? मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको बोला था स्केलर प्रोजेक्शन बोले तो ऊपर तो a डॉट बी ही लिखना है, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर बोले तो नीचे कौन सा वेक्टर है मेरा, b। आपके आंखों के सामने ये डायग्राम आना, शॉर्ट में तो भी इतनी डायग्राम याद आना, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, मतलब मेरा ऊपर ही कौन सा प्रोजेक्शन है, ए,
और नीचे इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ये मेरा कौन सा वेक्टर है? बी। अगर मैं ऐसे करूं तो इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर जाएगा ना। थीम इतना ही समझ लो, ए के ऊपर लाइट लगा तो उसका शैडो बी के ऊपर जा रहा है, मतलब नीचे कौन होना चाहिए? बी वेक्टर। मतलब मैग्नीट्यूड किसके निकालना है? मैग्नीट्यूड आपको बी वेक्टर की निकालनी है, राइट। ऐसा छोटा डायग्राम भी आपको याद है ना, बस हो गया। ऊपर कौन है, नीचे कौन है, अलोंग या इन द डायरेक्शन ऐसा लिखे तो समझ जाना यार, नीचे बी वेक्टर है, ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर, नो प्रॉब्लम। और ये ऑपरेट करना तो आपके बाएं हाथ का काम है। ए डॉट बी वेक्टर अभी हमने निकाला, देखो इसीलिए मैंने ऊपर लिखा, वो कितना था? 18, 18 है ना। ए डॉट बी वेक्टर 18 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, अभी हमने मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बनाया है तो दोबारा बनाएंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का -4 का स्क्वायर 16 और आपका 5 का -5 का स्क्वायर 25। तो नथिंग बट क्या हो गया? 18 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया? ये अंडर रूट ऑफ 50 हुआ, है ना। आप चाहिए तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी रखे तो चलेगा, नहीं तो 18 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 50 को क्या लिख सकते हैं? 25 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं ना। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं फिर, दैट इज नथिंग बट 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 रूट 2। दिस इज नथिंग बट स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। अब आपको एक बात तभी भी समझाई थी, दोबारा बताऊं, स्केलर प्रोजेक्शन में क्या आता? देखो एक नंबर आ रहा है ना, वहां पे कोई वेक्टर नहीं आ रहा है, यहां पे नंबर आ रहा है, बराबर है। और अभी यहां पे देखो वेक्टर प्रोजेक्शन में क्या आता, आपको समझ में आएगा फिर ये क्या डिफरेंस है दोनों में, ये आपको समझ में आएगा। ये समझ में आया क्या? स्केलर प्रोजेक्शन। अभी हमको वेक्टर प्रोजेक्शन को जाना है, नो प्रॉब्लम। चला रब दिस। अब हम फोर्थ बीट को जाएंगे, दैट इज योर वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, है ना। अब देखो मैं रब करता हूं ये थोड़ा सा, चौथे बीट के लिए जाएंगे हम लोग। और चौथे बीट में क्या है? अभी देखो तीसरा बीट कंप्लीटेड, अभी हम चौथे बीट को जा रहे, फोर्थ बीट। ये फोर्थ बीट क्या बता रहा है? द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ the vector projection, the vector projection of b vector along a vector। आप जरा ध्यान में रखना, वेक्टर है तो ध्यान में रखो क्या लिखेंगे फॉर्मूला। अरे भाई ऊपर तो वही लिखेंगे हम, ऊपर तो वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, बराबर है। अब नीचे क्या करना है? नीचे बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, है ना। अलोंग ए वेक्टर बोले तो नीचे कौन सा वेक्टर हो गया? ए हो गया। डायरेक्शन निकाल, अपना एक रफ डायग्राम अगर निकालना है तो रफ डायग्राम देखो, द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, मतलब ये बी वेक्टर का प्रोजेक्शन जा रहा है, किसके ऊपर जा रहा है? अलोंग ए वेक्टर। ये मेरा कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। तो यहाँ पे बाकी सब हमने कर लिया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपके आंखों के सामने ये डायग्राम आना कि भाई किसका प्रोजेक्शन, लाइट ऊपर से लगाई तो उसका शैडो ए के ऊपर गिरा, प्रोजेक्शन, है ना। सो नथिंग बट नीचे क्या करेंगे? जिसके ऊपर प्रोजेक्शन आया उसका क्या लेते हैं आप? स्क्वायर, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेते, और इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? इनटू ए वेक्टर, जिसके ऊपर इसका प्रोजेक्शन जा रहा है। किसके ऊपर जा रहा है? स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। शैडो नीचे गिर रही है ना, जिसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया ना, उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल है, बट ये ध्यान से देखना किसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर जा रहा है, बस, बाकी कुछ नहीं है। अब ये ऑपरेट करना तो आपको मालूम है। देखो अभी ए डॉट बी वेक्टर निकाल के रखा है भाई, कितना है? 18, वो ऊपर लिखा है, फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला था। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर चाहिए तो दोबारा बनवा देंगे हम लोग, वैसे बना के रखी है हमने पहले। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है? आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 16, के कोएफिशिएंट का स्क्वायर नथिंग बट 25, सही है। और ये जो पूरा आ रहा है ना, उसका क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड का दोबारा क्या बनाना है? स्क्वायर करने का है। और इंटू क्या बोल रहा है? ए वेक्टर। फॉर्मूला हमने पहले वीडियो ध्यान से देखो, इसका थ्योरेटिकल पार्ट इसके पहले वीडियो में है,
इस वीडियो में पूरे न्यूमेरिकल्स चलेगा। अब ये ए वेक्टर कौन है भाई? ए वेक्टर ये है ना 3 इंटू आई कैप प्लस 4 इंटू जे कैप माइनस 5 इंटू के कैप। मेरे ख्याल से यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, करेक्ट। अब जरा इसको जरा हम ऑपरेट करते हैं तो क्या आता है देखो, ये दोबारा क्या हो गया 25 और ये 16 और 9 25, 25 25 50, सो 50 का क्या लिखेंगे हम लोग? स्क्वायर। अरे वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना फॉर्मूला में। और इनटू क्या बोल रहे हैं? ए वेक्टर नथिंग बट व्हाट 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। आप समझ रहे बात को? ओके, अब देखो यहां पे 18 हो गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल हो गया, है ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल। और ये क्या आया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। मेरे ख्याल से यहां तक समझने में प्रॉब्लम नहीं होना। अब देखो इसको हम अगर डिवीजन करते हैं तो क्या आएगा? 2 9 जा और 2 25, बराबर है, 2 से डिवीजन गई और हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? 9 डिवाइडेड बाय 25 इन अ ब्रैकेट क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। समझ रहे क्या आप बात को? कैसा रिड्यूस किया, समझ में आया क्या? और अभी देखो द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर या ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो नीचे कौन रखना है इतना ध्यान में रखना। और यही अपना क्या होगा? फुल एंड फाइनल आंसर होगा। अब यहां पे देखो स्केलर प्रोजेक्शन में एक नंबर आया, क्वांटिटी आई, बराबर है, एक न्यूमेरिकल नंबर आया, बट यहां पे क्या आ गया? वेक्टर प्रोजेक्शन में वेक्टर भी आया ना साथ में। सो ये डिफरेंस है दोनों में। तो यहां पे ए वेक्टर को या बी वेक्टर जो रहेगा उसको ध्यान से मल्टीप्लाई करो और उसी का यहां पे क्या लेना, जिसके ऊपर शैडो गिर रही है उसी का अपने को मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है और वही वेक्टर से मल्टीप्लाई। समझ में आया क्या? बहुत सिंपल है ये। तो इसमें से एक आध दो बिट पेपर में आते हैं, आपको बेसिक तो क्लियर हो गया होगा कि यार ये वेक्टर प्रोजेक्शन निकालते कैसा है। मैंने थ्योरी समझाई है, बट थ्योरी से प्रॉब्लम, क्योंकि पेपर में आने वाला है प्रॉब्लम, थ्योरी नहीं, तो ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। वंस गो थ्रू इट सो दैट वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, करेक्ट। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को जाते हैं तो आपको समझ में आएगा। नो प्रॉब्लम, प्रोसीड। चलो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को जाते हैं। ये तो आपको समझाया, अभी पूरा हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया, स्केलर प्रोजेक्शन हो गया, वेक्टर प्रोजेक्शन हो गया, एंगल बिटवीन वेक्टर, एक ही प्रॉब्लम में पूरा कंसेप्ट क्लियर। ओके चलो हम लोग नेक्स्ट इसको जाते हैं। ये चैप्टर को छोड़ो मत, चैप्टर बहुत सिंपल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोलता है देखेंगे। ओके, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं वेक्टर की। 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, बराबर। अब यहां पे देखो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, बोले तो क्या निकालना है? अभी आपको डायरेक्शन रेशियो समझाए थे लास्ट वीडियो में, डायरेक्शन कोसाइन समझाया, डायरेक्शन रेशियो समझाया। अब देखो इसको क्या करो, पहले लेट इसको नाम दो ए वेक्टर, कुछ तो नाम देना पड़ेगा, तो हमने ए वेक्टर नाम दिया। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। आप पहले उसको नाम दे दीजिए और एक बार नाम दे दिया तो प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब देखो आपको निकालना क्या है मालूम? आपको निकालना है ए कैप इज इक्वल टू क्या है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, फॉर्मूला ऐसा है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। आर यू गेटिंग इट और नॉट? कैसे समझा तो आपको निकालना डायरेक्शन कोसाइन कैसे है। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर तो अपने को मालूम है, हमने उसको नाम दिया 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, सही है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बनाना है। मैग्नीट्यूड कैसे बनाते हैं आपको मालूम?
मैग्नीट्यूड बोले तो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, बट ये -1 का स्क्वायर क्या होता? प्लस। तो उसका बिल्कुल टेंशन लेने का काम नहीं है। और ये हमारा ए कैप आया, क्या आया? 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप एंड डिवाइडेड बाय ये क्या हुआ? √9। समझ में आ रहा है आपको ये कैसे लिखा हमने? अब देखो नथिंग बट ए कैप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप एंड डिवाइडेड बाय क्या करूं? स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता? स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3 एंड देयरफॉर ए कैप इज इक्वल टू, रिजॉल्व इनटू फ्रैक्शन करो, रिजॉल्व इनटू फ्रैक्शन समझ में आता आपको? सो 2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप, और यहां पे इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं बोले तो क्या रहता? 1, सो 1/3 के कैप। समझ में आया कि आपको ये कैसे लिखा है हमने? एंड देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर्स आर, एंड देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर्स आर क्या लिखेंगे? 2/3 नथिंग बट अगेन 2/3 एंड -1/3। अब देखो ये एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइंस हमने थ्योरी में लास्ट वीडियो में ये बताया था, आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में हमने ये बताया था नथिंग बट डायरेक्शन कोसाइन नथिंग बट व्हाट? a1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बराबर है a2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड a3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये आपके होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। लास्ट वीडियो में ये पॉइंट बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर किया है। थोड़ा थ्योरी में गो थ्रू इट तो आपको समझ में आएगा कि ये सर ने कैसे लिखा है, और यही आपका छोटा सा आंसर है। एक बार गो थ्रू इट, बहुत ही सिंपल है। करेक्ट, ये बहुत ही सिंपल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा लास्ट वीडियो देख लेना। हाँ, क्या होता है अगर वो रेफरेंस पुराना लिया जाए तो फिर टाइम जाएगा। cos अल्फा इज इक्वल टू a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर ये लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो वहां पे ऐसा है a2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड cos गामा इज नथिंग बट a3 वेक्टर डिवाइडेड बाय। ये लास्ट वीडियो में आप जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसको हमने ऐसा रेफरेंस दिया है। ये थोड़ा गो थ्रू इट, लास्ट वीडियो में इसके रेफरेंस दिए हैं तो हमने वही किया है। और आपका जो ए वेक्टर इज नथिंग बट क्या है? a1 इंटू आई कैप प्लस a2 इंटू जे कैप प्लस a3 इंटू के कैप। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हो तो अपना जो ए वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर को हम क्या लिखते हैं? नथिंग बट a1 इंटू आई कैप, a2 इंटू जे कैप और a3 इंटू के कैप। सो नथिंग बट, इसीलिए हमने क्या कर दिया, यहां पे ए वेक्टर जो है वो ये था और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर खाली डिवाइड कर दिया। सो आपको ये इंडिविजुअली क्या मिला? a1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, a2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, a3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ। करेक्ट। सो ये थोड़ा सा मैंने लास्ट वीडियो का भी रेफरेंस दे दिया है, बट फिर भी ज्यादा डिटेल चाहिए तो एक बार देख लेना। और आपको मालूम है cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर नथिंग बट व्हाट? डायरेक्शन व्हाट? कोसाइंस, राइट। सो वंस गो थ्रू इट, ये रेफरेंस रखो तो काम में आएगा। मतलब कभी भी ऐसे पूछा तो आपको यही करना पड़ेगा, दूसरा कोई अपने पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। चलेगा? Shall we proceed to next problem now? हाँ, नो प्रॉब्लम। एक बार गो थ्रू इट, चलो आपको आगे जाना है। चलो ओके। ये रेफरेंस देख लेना, अगर ज्यादा डिटेल चाहिए तो लास्ट वीडियो में है। चलो अब आगे जाएंगे। अभी नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स आ रहा है, देखते क्या है। ओके, हाँ, ये आपको समझाया था।
देखो थ्योरेटिकली समझाया, प्रॉब्लम भी आया। डिटरमाइन वेदर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब ही परपेंडिकुलर। बहुत जनों को ये समझ में नहीं आता, ये ऑर्थोगोनल पूछा क्या है। ऑर्थोगोनल बोले तो क्या होता, परपेंडिकुलर कॉमा पैरेलल और नाइदर। बोले तो वो पैरेलल है क्या, ये जो आपको दो वेक्टर दिए हैं वो पैरेलल है क्या, या परपेंडिकुलर है, या कुछ भी नहीं है, नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल। कैसे चेक करते, देखो आपको बोला था ए वेक्टर आपको डिफाइन किया, बराबर है। हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट हम पहले इनका ए डॉट बी वेक्टर लेके देखना। अगर ए डॉट बी वेक्टर मतलब इनका अगर मेरा डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो 100% ये वेक्टर दोनों एक दूसरे को कैसे है, परपेंडिकुलर है। करेक्ट, आपको बताया था। कैसे, आपको दोबारा रिकॉल कराऊं, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। याद है क्या फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का। बट अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो मतलब इसका एंगल कितना हो गया, 90 हो गया ना। और अगर ये 90 एंगल हो जाता है तो cos 90 की वैल्यू आपके सिवा किसी को मालूम नहीं, क्या होती है, 0। मतलब अगर ये दोनों वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं और वो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो आप समझ जाना कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैसे है, परपेंडिकुलर। लास्ट वीडियो में भी इसके डिटेल में बताया है, फिर दोबारा रेफरेंस दिया। अब हम ये दोनों का क्या लेंगे यार, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। क्या है, ए वेक्टर -9i कैप प्लस 6j कैप प्लस 15k कैप डॉट 6i कैप, ये थोड़ा मैं इसको इधर लिखूं, 6i कैप माइनस 4j कैप माइनस 10k कैप। सही है, यह आपको थ्योरी बताई है, नो प्रॉब्लम। इसका डॉट प्रोडक्ट का हमारा आंसर आया 0 बिकॉज cos 90 की वैल्यू 0। -9i कैप प्लस 6j कैप प्लस 15k कैप, बी वेक्टर है 6i कैप माइनस 4j कैप माइनस 10k कैप। अब देखो यहाँ पे आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट लेना है बोले तो क्या करना पड़ता है, i को i के साथ मल्टीप्लाई करो। -9 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आएगा, -54, 9 6 54 ना। ओके, अब प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस माइनस माइनस था, अब जे ने जे को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस 6 4 जा -24, सही है। और प्लस माइनस माइनस 15 10 जा कितना आएगा, ये 15 10 जा, क्योंकि आपको मालूम है आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, इसलिए डॉट प्रोडक्ट में हम लोग खाली i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अगर आपने इसको ऑपरेट किया तो 100% ये कितना आएगा, देखो -154 -54 बोले तो -204 50 200 200 -204 -204 -24 -20 और डेफिनेटली ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू 0 आया। और ये अगर नॉट इक्वल टू 0 आया इसका मतलब क्या हुआ, वो 0 आता तो मैं क्या बोलता कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है, बराबर है। सो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ए डॉट बी वेक्टर इज नॉट ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का ही मतलब क्या होता है बताया था ना, मतलब परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, बट वो तो परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि उसका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आया, छोड़ दीजिए। चलो दूसरा चेक करेंगे अगेन। अब आपको दूसरा ऑप्शन क्या है, आपको दूसरा ऑप्शन यह है कि आप इनका रेशो लेके देखो, और अगर वो रेशो सेम आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों जो वेक्टर है एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। ये भी पहले वीडियो में समझाया है, अगर आपको याद होगा ना तो ये हमने पहले वीडियो में भी समझाया है। अब देखो हम पहले रेशो लेंगे a1 डिवाइडेड बाय b1। सर हमको ये बताइए ना कि a1 कौन है b1 कौन है। अरे भाई यहां पे ये जो है ना हमने इसको डायरेक्टली कंपेयर किया, देखो ये कैसे लिखा मैंने, a वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप
A2J और इसको मैं क्या लिखूं A3K, है ना। और आपका जो ये B वेक्टर है ना, इसको हमने क्या लिखा B1I प्लस B2J प्लस B3K। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, थोड़ा समझ लेना तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो अभी हम A1 बाय B1 का रेशियो लेंगे। मेरा A1 की वैल्यू कितनी है -9 है, सही है, और अपने B1 की वैल्यू कितनी है 6 है। चला ये रेशियो को ऑपरेट करो, बोला कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3 3 जा 3 2 जा, इज इट -3/2, इज इट -3/2 या सी नाउ। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा J का रेशियो लेंगे, दोनों के J का रेशियो बोले तो क्या लेंगे हम A2 डिवाइडेड बाय B2, रेशियो लेके चेक करना है। ओके, A2 की वैल्यू कितनी है 6 है, क्या बात है, और आपकी B2 की वैल्यू कितनी है -4 है। जरा ऑपरेट करो, 2 3 जा 2 2 जा, दोबारा कितना आया -3/2 आया, बराबर है। ओके, अगेन हम लोग K और K उनके रेशियो लिखेंगे कोएफिशिएंट का, सो क्या लिखेंगे A3 डिवाइडेड बाय B3, समझ में आ रही है बात। ओके, A3 बाय B3 की बात करेंगे तो A3 कितना है भाई अपना 15 है, और आपका B3 कितना है -10 है। 5 3 जा 5 2 जा, नथिंग बट ये रेशियो दोबारा कितना आया, ये कट हो गया, हाँ दोबारा रेशियो कितना आया -3/2। अब देखो मतलब हमने रेशियो लिए और ये रेशियो सबके क्या है सेम आए ना, -3/2 -3/2 -3/2, और आपको थ्योरी में समझाया था सिंस A1 डिवाइडेड बाय B1 इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाय B2 इज इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाय B3, सबका रेशियो सेम आया ना, दैट इज इक्वल टू क्या आया -3/2, नथिंग बट आपने उसको वहां पे लैम्बडा बोला था थ्योरी में, करेक्ट। और इसका मतलब ईच रेशियो की वैल्यू अगर सेम आती है फिर लैम्बडा इज ए कांस्टेंट, ऐसा आपने लिखा था देखो लास्ट वीडियो में कि कांस्टेंट रेशियो आया हर एक का, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर यूर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर, क्या बोलेंगे हम लोग आर पैरेलल, समझ में आया क्या। तो ये ऑप्शंस में पूछा जाता है कि भाई ये दो वेक्टर पैरेलल है क्या, परपेंडिकुलर है क्या, 60 डिग्री पे है क्या, नाइदर है क्या, तो आप इसको ऐसे ऑपरेट करके देख सकते हैं। ये हमने क्या बताई थ्योरी बताई, करेक्ट। और ये दोनों का पैरेलल और परपेंडिकुलर है, इसे आप चेक करना, अभी आपको आराम से आएगा, जरा ध्यान रखिए तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ में आए क्या आपको, नो प्रॉब्लम। एक बार गो थ्रू इट सो दैट फिर वी विल आगे चलेंगे हम लोग। एक आपको और प्रॉब्लम लेके समझाता हूं, थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा पर ठीक है, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगी। एक वीडियो लेके एक हम लोग न्यूमेरिकल लेके इसको कंक्लूड करेंगे, चलेगा ना भाई। आपको फायदा तो होना, आप वीडियो देख रहे हो तो समझ में तो आना कि भाई क्या बता रहे हैं, और न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है ना। चले गो थ्रू इट, हम लोग और एक न्यूमेरिकल लेंगे, अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप गो खाली डिटेल में देखो तो फायदा आएगा। चलो हम लोग और एक न्यूमेरिकल लेंगे। अब ये जो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब क्या है, बट अलग अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल्स हमने लिए हैं तो आपको इसका जरूर फायदा होगा, है ना। चलो बढ़िया, वाओ क्या बता रहा है यार, ये बता रहा है। अभी देखो अलग अलग वैरायटी के प्रॉब्लम्स लिए हैं सो दैट आपको पूरा कवरेज मिल जाए, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल्स भी, तो उतना पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। ये दो वीडियो अगर आपने देखे, कौन सा, अब ये वीडियो के दो पार्ट हो गए है ना। पहले पार्ट में नथिंग बट स्केलर प्रोडक्ट और उसके थ्योरी पहले पार्ट में हो गई, न्यूमेरिकल यहाँ पे हो गए, तो ये दोनों देखे तो स्केलर प्रोडक्ट आपका फाइनल हो जाएगा, है ना, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। अब देखो इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल, अपने लाइन ने कौन सा एंगल किया है, अब देखो 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ x एक्सिस, x y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड
द डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखो अपने लाइन में आपको वो डायग्राम समझाई थी, याद होगा तो, एक ए वेक्टर रहता है और वो ए वेक्टर का अल्फा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बीटा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वाई, गैमा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू जेड। सो हम बोल सकते हैं कि पहला एंगल क्या हो गया, लेट अल्फा पहला एंगल हो गया नथिंग बट 90 डिग्री। उसने दिया है रिस्पेक्टिवली दिया है, तो पहला वाला एंगल एक्स के साथ ही होगा, दूसरा एंगल वाई के साथ ही होगा और तीसरा वाला एंगल जेड के साथ ही होगा। सो अल्फा इक्वल टू, देन हम बोल सकते हैं सेकेंड वाला बीटा इक्वल टू, वो डायग्राम याद आई ना आपको, समझाई थी लास्ट वीडियो में समझाई थी, एंड गैमा इक्वल टू 45 डिग्री। अल्फा बीटा गैमा आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ यूर वेक्टर या लाइन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। यहां पे हमने डायरेक्ट समझाया क्योंकि अभी वीडियो लेंदी हो जाएगा नहीं तो। अब देखो आपको क्या पूछा है, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन बोले तो इनके कॉस ले लो, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा आर द डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। हम बोल सकते हैं, चाहिए तो मैं ऐसा लिख के दूं क्या, लेट अल्फा बीटा एंड गैमा आर द डायरेक्शन एंगल्स, आर द डायरेक्शन एंगल्स of line with respect to x, y and z axis, with respect to x, y and z axis respectively, and therefore its direction cosines are, and therefore its direction cosines are cos alpha, cos beta and cos gamma respectively, करेक्ट। मतलब आपको cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गैमा निकालना है। अब देखो therefore cos अल्फा इज इक्वल टू cos, भाई अल्फा का एंगल कितना दिया 90 डिग्री है ना। सो यहां पे cos 90 का वैल्यू कितना है, cos 90 का वैल्यू 0 है, तो आप समझ गए होंगे कि यहां पे ये क्या हो गया 0। आपको एक बात और भी मालूम है, cos अल्फा, cos बीटा और cos गैमा को हम क्या लिखते हैं, कौन सा लेटर यूज करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस को, नथिंग बट L, M एंड N है ना। एंड देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर, यहां पे cos अल्फा, cos बीटा, cos गैमा, नथिंग बट दैट इज, मैं ऐसे लिखूं क्या, L, M एंड N। आपको समझने के लिए L बोले तो cos अल्फा, M बोले तो cos बीटा, N बोले तो cos गैमा। आप समझ गए बात को। सो ये मेरा क्या हो गया, नथिंग बट ये अपना हो गया L। समझ में आ रहा है आपको, दोनों नोटेशंस क्लियर किए, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना। अब हम क्या लिखेंगे, L, M बोले तो क्या cos बीटा, cos बीटा की वैल्यू कितनी है, हमने बीटा डिफाइन किया है 135 डिग्री, अल्फा तो पहले हो गया 135 डिग्री। अब आपको तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छी तरह से आता है, यहां पे हम लोग इसको cos 135 को कैसे ऑपरेट करेंगे, cos ऑफ 180 माइनस 45, आपको मालूम है ये, राइट। 180 माइनस 45 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं ना हम बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। आप देखें तो यहां पे देखो मल्टीपल ऑफ 180, मल्टीपल ऑफ 180 है तो cos का cos ही रहता, बराबर है। ध्यान में रखना, मैं शॉर्ट में रिपीट करूं, मल्टीपल ऑफ 180 है तो साइन का साइन, cos का cos, tan का tan, cot का cot, sec का sec, cosec का cosec। और मल्टीपल ऑफ π/2 या 90 है तो साइन का cos, cos का साइन, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sec। अब रही बात साइन की, अब ये cos 180 माइनस, फिर देखना कि ये भाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 180 माइनस लाइंग इन विच क्वाड्रेंट, दैट टू इन सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव रहता, बराबर है ना। सो ये वाला क्या ऑपरेट होगा फिर, माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री और माइनस नथिंग बट ये क्या आया 1/√2। ये आपके कौन सी वैल्यू आ गई, m की, L, M एंड अब रह गया n, कॉस ऑफ गैमा। गैमा एंगल कितना दिया भाई 45 दिया,
गामा एंगल 45 दिया तो हम लिखेंगे cos ऑफ 45 डिग्री, नथिंग बट cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 एंड देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंड देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइन आर, आपको डायरेक्शन एंगल दिए थे, डायरेक्शन कोसाइन पूछे थे एंड देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर नथिंग बट क्या लिखूं मैं L इक्वल टू दैट इज L इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L की वैल्यू क्या आ गई 0, M इक्वल टू -1/√2 एंड N इक्वल टू व्हाट ये 1/√2। आप बात को समझ रहे क्या नहीं समझ रहे रिस्पेक्टिवली, और यही आपका क्या है आंसर, करेक्ट। ये आपका क्या आया छोटा सा आंसर, नो प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ये कनेक्शन करके दिखाया L इज नथिंग बट cos अल्फा, लास्ट वीडियो में ये बताया है, अगर ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप देख सकते हैं कि L, M and R the notation used to denote your direction cosines respectively with respect to x, y and z axis, है ना। तो ये बात जरा समझ लेना। सी हमने ट्राई किया है, ये पूरे गो थ्रू इट, एंगल कैसे निकालना बताया, एक बार गो थ्रू इट, ये जाने के बाद अब आप अपने को आपका वो लेवल बढ़ेगा, नॉलेज मिल गया है, बेसिक का पूरा क्लियर हुआ है, अब बाकी प्रॉब्लम भी इसके ऊपर के सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। और अगर आपको हमारे साथ ही प्रैक्टिस करनी है तो हम जल्दी जनवरी में कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, क्रैश कोर्स, तो आप उसमें भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट में रहिए, हमको फोन नंबर हमने दिए हैं, उसमें आप फोन लगा के पूछ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, राइट, इन डिटेल इंफॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड, चलेगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट दीजिए, राइट, 100% आपको फायदा ही होगा। आप इतना डिटेल में देख लो, 100% फायदा होने वाला, चिंता मत करो। और ये चैप्टर प्रिपेयर करो, बहुत ज्यादा मार्क्स है इसको, मतलब पार्ट 1 में हेवी वेटेज वाला यही चैप्टर है, लेंदी है बट आपको मैं वीडियोस, थ्योरी और न्यूमेरिकल लेके समझा रहा हूं तो आपको आराम से समझ में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, नो प्रॉब्लम। चलो स्टॉप हियर, थैंक यू, अगेन मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।